अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्वारियस ज़ोडिक साइन यानी बुलंद के बारे में। एक्वारियस ज़ोडिक साइन के लोग जो कि बुलंद ज़हन और दिल के मालिक होते हैं। और 12 ज़ोडिक साइंस में एक्वारियस ज़ोडिक साइन एक ऐसा मुनफरिद ज़ोडिक साइन है कि जिसके अफराद सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव और तरक्की पसंद होते हैं। इसकी वजह इनका रूलिंग प्लेनेट यूरानस है। यूरानस जो कि जदीद दरियाफ्तों और इन्वेंशंस का प्लेनेट है, मॉडर्न जमाने का प्लेनेट माना जाता है। एक्वारियस ज़ोडिक साइन के ख़वातीन व हज़रात उमूमन दरगुजर करने वाले और माफ़ करने वाले होते हैं। इनका दिल बहुत ज्यादा वसी होता है। ये लोग वक्त से आगे की सोचें सोचने वाले होते हैं और इनमें ये खास बात पाई जाती है कि अपने मामलात में ये दूसरों को इन्वॉल्व किए बिना उनको आगे चलाने और उनको आगे प्रोसेस करने की सलाहियत रखते हैं। ये लोग अगरचे दूसरों की मदद करते हैं लेकिन अपने कामों में दूसरों से मदद लेने को पसंद नहीं करते, बल्कि इनकी ख्वाहिश ये होती है कि ये अपने आप पर भरोसा करें और इंडिपेंडेंट होकर अपने आप के जरिए ही ऊपर उठे। इनकी ख्वाहिश ये होती है कि किसी दूसरे को सीढ़ी मत बनाए और ना ही किसी दूसरे के कान पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश करें। जिंदगी के बारे में इनके नजरियात, इनकी थ्योरीज बड़ी वाज़ेह होती हैं। ये अपने लिए बेहतरीन उसूल मुरतब कर लेते हैं और अपने ज़हन और दिल में ऐसी चीज़ों को जगह नहीं देते जो दकियानूसी हों। ये लोग कुशादा दिल के और कुशादा ज़हन के मालिक होते हैं, यानी कि ये तंग दिल नहीं होते और ना ही तंग नज़र होते हैं, बल्कि चीज़ों के मुस्बत पहलुओं पर नज़र रखते हैं और छोटी छोटी बातों पर नालान नहीं होते। छोटी छोटी बातों पर ये लोग हर्ट नहीं होते, बल्कि अपने खुले दिल की वजह से ये लोग बहुत सारी ऐसी बातों को भी पी जाते हैं और ऐसी बातों को भी जज़ब कर लेते हैं। इनको बाज़ दूसरे ज़ोडिक साइंस के अफराद बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते। ये लोग मेहनत और स्ट्रगल के आदी होते हैं। इनमें ये खूबी भी पाई जाती है कि ये बड़े अनोखे तरीक़ों से अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात करने से ये लोग कभी भी नहीं घबराते, बल्कि चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके चीज़ों में एक नई जहद पैदा की जाए, चीज़ों को एक नए तरीके से आगे चलाया जाए। इनकी शख्सियत में इंसाफ पसंदी, मुसावात और जस्टिस एक खास और अहम किरदार अदा करता है। बाज़ औक़ात ये लोग दूसरों की मदद करते करते अपने नुकसानात और अपने लॉस को भी भूल जाते हैं। दूसरों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा इनमें भरपूर तरीके से पाया जाता है। इन अफराद में क़ुव्वत बर्दाश्त भी दूसरे बुरूज की निस्बत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पीसफुल होते हैं और सेल्फिश नहीं होते, बेगर्ज किस्म की दोस्तियाँ करते हैं, बेगर्ज किस्म के होकर रहते हैं और जिस शख्स के साथ भी अपना रिलेशन रखते हैं तो उसे हमेशा फ़ायदा ही पहुँचा कर जाते हैं। चूँकि प्रोग्रेसिव ज़हन दिल के मालिक होते हैं, इसलिए इनकी निगाह हमेशा फ्यूचर पर और मुस्तकबिल पर टिकी रहती है। ये लोग सिर्फ आज के लिए काम नहीं करते, बल्कि इनके ज़हन में मुस्तकबिल के हवाले से बड़े सॉलिड प्लान्स होते हैं और ये वक्ती फ़ायदों के लिए अपने बड़े बड़े नुकसान नहीं करते, यानी बड़े समझदार होते हैं और अपने फ़ायदे नुकसान को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। इन लोगों में एक मुस्बत और यूनिक क्वालिटी ये भी पाई जाती है कि ये लोग अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं जानते, बल्कि ये समझते हैं कि हर इंसान, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे काला हो या सफ़ेद हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी कंट्री से या किसी भी मुल्क से हो या वो किसी भी मजहब या रिलीजन से ताल्लुक रखता हो, ये समझते हैं कि तमाम इंसान इक्वल हैं और तमाम इंसानों के राइट्स बराबर हैं। मीडिया का शोबा, इंजीनियरिंग का शोबा, तालीम और एजुकेशनल डिपार्टमेंट, इसके अलावा जासूसी, सुराग रसानी, रिसर्च का काम, तहकीक का काम ये लोग बड़े अच्छे अंदाज से कर सकते हैं और अगर इन प्रोफेशन से ये लोग वाबस्ता हो जाएं तो ये बहुत ज़्यादा दौलत कमा सकते हैं और इनके माली एसेट्स बढ़ सकते हैं। इनकी शख्सियत में एक ऐसी क्वालिटी पाई जाती है कि ये लोग बड़े अच्छे पार्टनर बनकर साबित होते हैं, यानी अगर ये कि किसी भी शख्स के साथ कोई पार्टनरशिप कारोबार करें तो वो कारोबार कभी भी खसारे में नहीं जाता, क्योंकि ये लोग हमेशा बाखबर रहना चाहते हैं, हालात और मार्केट के उतार चढ़ाव को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। इसके अलावा दुनिया में होने वाली सरगर्मियों से भी ये लोग आगाह रहना पसंद करते हैं। इनकी मोहब्बत की ज़िंदगी पर सूरज हुकूमत करता है। इसके मानी ये है कि मोहब्बतों के मामलात में ये लोग शानदार किस्म के नज़रियात और ख्यालात रखते हैं। ज़ाहिरी तौर पर बाज़ औक़ात ये लोग थोड़े सख्त मिजाज लगते हैं, लेकिन इनके अंदर जज्बात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। खुसूसन तलब ख़वातीन को ज़ाहिरी तौर पर आप देखेंगे तो वो थोड़ी सी सर्द महर और चेहरे मोहरे के हिसाब से थोड़ी स्ट्रिक्ट नज़र आती हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। अंदरूनी तौर पर उनमें एक अच्छा और नर्म दिल पाया जाता है। इनके साथ ट्रेजेडी ये होती है कि ये लोग चाहते हैं कि इन्हें भरपूर तवज्जो दी जाए। अगर इनको कोई अपनी तरफ मुतवज्जो कर सके तो ये फिर उसके जान निसार बन जाते हैं और उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी से भी दरेग नहीं करते। अगर इनको अच्छी तरीके से अप्रोच किया जाए और इनकी नफ्सियात को समझकर, इनकी साइकी को समझकर इनसे डील किया जाए तो इन्हें मोहब्बत के मामले में बड़ा जल्द राम किया जा सकता है। एक्वारियस ज़ोडिक साइन के मर्द अपनी खूबसूरती, अपनी वजाहत और अपने चार्म की वजह से या इसके अलावा अपनी जहानत और मेंटालिटी की वजह से औरतों की तवज्जो हासिल कर लेते हैं। बाज़ औक़ात एक्वारियस मर्द बड़े बातूनी और ज़ीरक और दाना साबित होते हैं। इसके अलावा इनकी एक खुसूसियत यह है कि इनका लाइफ स्टाइल दूसरों को बड़ा जल्दी अट्रैक्ट करता है।
खुसूसन एक्वारियस खवातीन और मर्द जिनसे मुखालिफ को अपने लाइफ स्टाइल से अपनी तरफ मुतवज्जो करने में कामयाब हो जाते हैं। इनका लाइफ स्टाइल चूँकि जिद्दत से भरपूर होता है और ये लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जदीद चीज़ों को और मॉडर्न चीज़ों के ज़्यादा करीब रहते हैं। मॉडर्न साइंटिफिक अशिया और मॉडर्न दौर की जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो रवाजों में चल रही हैं, ये लोग उन चीज़ों को अपना लेते हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अपनी डेली रूटीन में उनका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी दूसरों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव होती है। एक्वारियस ज़ोडिएक साइंस के लोग, चाहे वो मर्द हों या खवातीन, उनकी फितरत में ये शामिल है कि ये लोग मोहब्बत और खूबसूरती के दिलदादा पहली नज़र में हो जाते हैं। यानी यूँ कहा जा सकता है कि ये पहली नज़र में मोहब्बत के कायल होने वाले लोग होते हैं। अलबत्ता बाज़ औक़ात इन्हें 2 या 3 या इससे ज़्यादा मोहब्बतों से वास्ता पड़ सकता है, क्योंकि जब इनका पार्टनर या इनके साथ चलने वाला रोमांवी रोमांटिक साथी, रोमांटिक पार्टनर इनकी ख्वाहिशात, इनके नज़रियात और इनके हिसाब के मुताबिक पूरा ना होता रहा, तो ये फौरी तौर पर उससे मुँह फेर लेते हैं और उससे कतई ताल्लुक़ कर लेते हैं। इनकी शख्सियत में, इनकी पर्सनैलिटी में एक हैरत ज़्यादा बात ये होती है कि इनके बारे में कोई फाइनल बात नहीं की जा सकती। स्पेशली एक्वारियस मर्दों की मोहब्बत के बारे में आप कोई फाइनल बात नहीं कर सकते। ये लोग ऐसे नज़र आते हैं कि बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी फीलिंग्स और कुछ ऐसे जज्बात इनके दिल में अगर आ जाएं जो मनफी किस्म के हों, तो ये फिर मोहब्बतों को कुछ ज़्यादा अहमियत भी नहीं देते और बाज़ औक़ात मोहब्बत को ठोकर मार देते हैं। इनका लकी नंबर 4 होता है। जेमिनी ज़ोडिएक साइन के लोग और लिब्रा ज़ोडिएक साइन के लोग इनके सबसे ज़्यादा मुवाफिक और कंपैटिबल अफराद तस्वुर किए जाते हैं, जबकि टॉरस, ल्यू और स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन इनके मुखालिफ बुरूज होते हैं, जिनके साथ इनकी बहुत कम बनती है। और अगर ये ज़ोडिएक साइंस इनकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए तो फिर इनकी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़े और तनाज़ात का कभी भी खात्मा नहीं होता, बल्कि आगे से आगे मामलात चलते रहते हैं। अलबत्ता ये लोग जहाँ पर जल्दी ताल्लुकात बना लेते हैं, वहीं जल्दी ताल्लुकात और रिलेशंस को ख़त्म भी कर देने की सलाहियत रखते हैं। दोस्ती के हवाले से इन पर जुपिटर हुकूमत करता है, जो इनके सोशल ताल्लुकात के दायरे को बहुत ज़्यादा वसी कर देता है। ये लोग बड़े खुश अखलाक होते हैं, अपनी खुश अखलाकी, अपने लाइफ स्टाइल और आदत व अतवार से एक बड़े सोशल हल्के में सर्वाइव करने के काबिल होते हैं। ये लोग जल्दी दोस्त बना लेते हैं और दोस्तों की, फ्रेंड्स की खिदमत करना, उनको सर्विसेज देना, उनकी खिदमत खातर उनके आराम और इस्तराहत का ख्याल रखना, उनके लिए अच्छे अच्छे खाने तैयार करना और उनकी दावतें करना, ये लोगों का महबूब मशगला हो सकता है। क्योंकि ये लोग रोशन ख्याल होते हैं, इसलिए चीज़ों के हमें मुस्बत पहलू देखते हैं, लेकिन इन्हें तस्वीर के दोनों रुख को देखना चाहिए, क्योंकि बाद औक़ात इनमें बहुत ज़्यादा खुशफहमी आ जाती है और अपनी खुशफहमी की बिना पर गलत असेसमेंट करते हैं और चीज़ों को ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं। अच्छाइयों को देखते हैं लेकिन बुराइयों को नहीं देखते, और बाद में इनकी शख्सियत के यही फ्लाज और खामियां इनके गले पड़ सकते हैं। बाज़ लोग इनकी शख्सियत में नरमी, इनकी खुशमिजाजी और लचक से गलत किस्म के फ़ायदे हासिल करते हैं। अलबत्ता ये सिर्फ एक बार ही धोखा खाते हैं, बार बार धोखा खाना इनकी फितरत के खिलाफ है। ज़ाती तौर पर निहायत ऑनेस्ट और दयानतदार होते हैं, इसलिए इन पर भरोसा किया जा सकता है, काबिल एतमाद होते हैं और दूसरों का ट्रस्ट हासिल करने में इन्हें कुछ ज़्यादा देर नहीं लगती। इनकी शख्सियत में चंद ऐसी खामियां पाई जाती हैं कि जिनका इजहार करना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर बाद औक़ात ये तसव्वुराती दुनिया में और ख़याली दुनिया में इस कदर आगे चले जाते हैं कि हकीकतों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ये लोग अपने लिए बहुत बड़े और आला किस्म के अहदाफ और टारगेट्स का इंतखाब करते हैं, लेकिन अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को हासिल करने के लिए ये लोग उतनी मेहनत और स्ट्रगल नहीं कर पाते, अपने पोटेंशियल का मुकम्मल तौर पर यूज नहीं करते, इसकी वजह से नाकामी का खदशा रहता है। कभी कभी गैर हकीकत पसंदाना और अनरियलिस्टिक किस्म की अप्रोच से आगे बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात जिंदगी से और दुनिया से कट जाते हैं। दूसरे लोग एक्वारियस अफराद के ख्यालात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं कर पाते और इनसे तर्क ताल्लुक कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अक्सर तन्हा रह जाते हैं। दूसरों के काम करने के तरीक़ेकार पर बाज़ औक़ात ये खुली तनकीद करते हैं, लेकिन इनकी ये नुक्ताचीनी और इनके क्रिटिसिज्म इनके खिलाफ हो जाता है और लोग इनसे दुश्मनी के जज्बात अपने दिल में महसूस करने लगते हैं। इनकी एक ज़बरदस्त खूबी ये है कि इनके पास जो इल्म और जो दौलत होती है, इसे ये दूसरों तक पहुँचाने में रूहानी खुशी फील करते हैं। उमूमन ये लोग तसन्नु और ज़ाहिरदारी को पसंद नहीं करते, खुदनुमाई को पसंद नहीं करते और सादा ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। इनके बारे में एक बात कही जाती है कि एक्वारियस ज़ोडिएक साइन के लोग जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ सोचते हैं, वो बिला मकसद नहीं होता, बल्कि हो सकता है उसके पीछे कोई
अहम मकसद और पर्पस छुपाओ, क्योंकि ये बिला वजह की बातें करने के आदी नहीं होते, बड़ी सोच समझ कर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि इनकी गुफ्तगू से किसी दूसरे की दिल आजारी न हो, लेकिन अपने नजरियात और ख्यालात का बरमला इजहार करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग इनकी गुफ्तगू से भी नाराज पाए जाते हैं, क्योंकि इनके तीसरे घर का हुक्मरान मार्स है जो इन्हें गुफ्तगू में और बातचीत में आला किस्म की क्वालिटीज देता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये एग्रेसिव तरीके से भी गुफ्तगू करते हैं। ये लोग किस्मत के धनी होते हैं। वीनस इनका किस्मत का प्लेनेट है जो जब भी अच्छी कंडीशंस में आता है तो इनके लिए फायदेमंद सूरत हाल क्रिएट करता है, स्पेशली अगर ये कहीं बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में इनके वीजे, पासपोर्ट, इमिग्रेशन के प्रॉब्लम्स हैं तो वो ऑटोमेटिकली हल होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इन्हें अपने सीखने के लिए वसी तरीन किस्म का माहौल मिल जाता है। ये लोग फिर न सिर्फ किताबों से सीखते हैं बल्कि लोगों के रवैयों से, अपनी सोचों से, लोगों के हालात व वाक़यात से ये लोग ऐसे एक सबक सीखने लगते हैं। मोहब्बत के मामलात में इनकी खुशबख्ती ये होती है कि ये लोग बाअसर लोगों और आला शख्सियात से मोहब्बत के रूमानवी तल्लुकात कायम करने की सलाहियत रखते हैं। इनकी शख्सियत में ऐसा चार्म होता है कि बड़े बड़े अच्छे खानदान के लोग और बड़े अच्छे ज़हन और दिल के लोग इनकी कुर्बत में आने को अपने लिए एक एजाज समझते हैं। अलबत्ता इनको सेहत के मामले में उतार चढ़ाव का सामना हो सकता है, क्योंकि इनकी सेहत का प्लेनेट चांद है जो पल पल अपनी कंडीशन को चेंज करता है और हर रोज एक नई सूरत हाल पैदा करता है। इन्हें अपनी सेहत के मामले में बड़ा कॉशियस होकर रहना चाहिए और बड़े संभल कर अपनी खुराक, अपने सोने जागने और अपनी आदत के बारे में मोहतात रहना चाहिए। इनकी दौलत का प्लेनेट नेपच्यून होता है जो इन्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है। बाज़ औक़ात ये दौलत कमाने के हवाले से ऐसे ख्वाब बुन लेते हैं जिनको प्रैक्टिकली हासिल करना नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा नेपच्यून इन्हें दूसरों की मदद करने और दूसरों के साथ हमदर्दी के एहसास देता है, लेकिन जब नेपच्यून की मनफी एनर्जीज होती हैं तो ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से भी बाज़ औक़ात कतराना शुरू कर देते हैं, स्पेशली जहाँ पर पैसा लगाना चाहिए वहाँ पर ये मनफी एनर्जीज में हो तो पैसा नहीं लगाते। अगर नेपच्यून मनफी हो तो इन लोगों का पैसा अयाशी पर भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। जब भी इनके दौलत के घर में कोई पॉजिटिव इशारा आता है तो ये लोग अपनी इनकम में इजाफा देखते हैं और ऐसे तरीकों से दौलत हासिल करते हैं जहाँ से आमतौर पर हासिल करना मुश्किल होता है। लेकिन मनफी एनर्जीज के ज़ेरे असर इनके दौलत के मामलात में ये लोग बाज़ औक़ात गैर कानूनी और ऐसे तरीकों से दौलत कमाने की तरफ भी बढ़ सकते हैं जो पायदार ना हो और बाइज्जत ना हो। इन लोगों के पाँव और टखने इनकी सबसे वीक पोजीशन हो सकती हैं, जोड़ों के दर्दों की शिकायत भी इनको रह सकती है। इसके अलावा इन्हें कभी कभी अपनी आंखों का मुआयना भी कराना चाहिए, क्योंकि ये इनकी जिस्म के नाजुक तरीन हिस्से हो सकते हैं। इनकी पर्सनैलिटी में एक डिफरेंट और सबसे यूनिक पहलू ये है ये लोग ऐसे हालात में सर्वाइव करने का हुनर जानते हैं कि जहाँ पर सब लोग पीछे हटकर थक हार कर बैठ जाते हैं और सिर्फ आंसू बहा रहे होते हैं और बैन कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग उस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए नए नए रास्ते दरियाफ्त कर लेते हैं और जल्दी हार मानने वालों में से नहीं होते। उम्मीद की जाती है कि एक्वारियस ज़ोडिएक साइन के बारे में ये दिलचस्प और मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। और आखिर में एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एक नया सेटअप है जिसमें बाद औक़ात छोटे छोटे इश्यूज आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों पर जल्दी जल्दी काबू पा लूँ और आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजी कंटेंट देखने में मिले। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।